गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने पढ़ा था तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें अपन ने ये पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, थोड़ा इसका रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास p बराबर x और y1 है और q बराबर x2 और y2 है। अगर मेरे को इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो वो क्या होगी, वो ये होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास मैंने कल आपको नोट नंबर 5 लिखा, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है। पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम आपने देखे होगा कैसा होता है। पैरेललोग्राम इस टाइप का होता है कि ठीक है, ये भी सही है। ठीक, ये आपका है P Q R और S। ठीक, अब देखो पैरेललोग्राम में भी आपको ये पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर और पी एस इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, अपने को ये पता है कि इसमें अपोजिट साइड तो क्या होती है, आपकी इक्वल होती है, बट इसके जो डायगोनल होते हैं वो नॉट इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, अगर डायगोनल, इसके अपन डायगोनल की बात करें तो एक ये डायगोनल, ठीक है, एक इसमें आपकी ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल क्या होंगे, नॉट इक्वल होते हैं। ये पी आर नॉट इक्वल टू क्यू एस। ठीक है, अब अगर जैसे अपन रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी तो क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट उसमें आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसके जो डायगोनल है वो भी आपके डायगोनल भी इक्वल आने चाहिए। अगर दोनों के डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे तो आपका रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है तो आपका ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। अगर दोनों डायगोनल इक्वल है तो आपका क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में लास्ट है अपने पास, लास्ट में क्या है, इसके बाद में है 8 में क्या कह रहा है कि अगर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड सेम आए। अगर अपन ये अपने पास एक ये दिया हुआ है, जैसे मान लो ये पी क्यू आर, अगर ट्रायंगल में 3 साइड है, अगर अपने को कहे कि आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं क्या, तो अपन ये कह रहे हैं सबसे पहले अपने को पी क्यू निकालना है, फिर क्यू आर निकालना है और लास्ट में आर एस निकालना है। अगर ये तीनों आपके सेम आते हैं तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो ये आपके क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो ये भी, अब जैसे ये पॉइंट है, इसको आप ये x1 y1 मान लो, ये आपका x2 y2 मान लो, ये आपका x3 और y3 मान लो। ठीक, लास्ट नोट्स है इसका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ही आपका 4, ये 9 है, 4 3 पॉइंट आर कोलिनियर। देखो आपको हमेशा ये वर्डिंग पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपसे ये कहे कि कोई एक लाइन है जो कोलिनियर है तो आपको कैसे प्रूव करोगे, तो 3 पॉइंट, मैंने ये पॉइंट माना, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R। ठीक है, अब अपन इन तीनों को अपन ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एक लाइन, अब अपने को ये बताना है कि ये तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन में ले कर रहे नहीं कर रहे, वो उसको अपन कहते हैं कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट ले करने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है ये पी क्यू आर। ठीक, अब अपने को क्या करना है कि भैया इसका फार्मूला कैसे बनेगा, कि अगर मैंने इसका माना ये x1 y1,
ये आपका x2 y2 कोऑर्डिनेट है और ये आपका x3 y3 कोऑर्डिनेट है। ठीक, अब अपने को ये करना है, अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले तो अपने को पी क्यू की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, देखो हाँ, इसका फार्मूला क्या बनेगा, अगर मैं इसको सबसे पहले मैं क्या है पी आर की वैल्यू निकाल लूँ। पी आर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, पी क्यू प्लस क्यू आर। इसका मतलब है कि पी आर की जो डिस्टेंस है वो इसकी और इसकी डिस्टेंस को ऐड करके आती है, तो ही आपका ये पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। बाकी इसका ये पॉइंट आपका कोलिनियर नहीं होगा। कैसे कि अगर ये P और Q, P और R ये पूरी के मैंने दो टुकड़े कर दिए, तो भाई इस पूरी के जितने भी टुकड़े किए वो टुकड़ों का सम तो भाई इस पूरी के बराबर आना चाहिए। अगर मैंने कहा गया P और Q और Q और R, मैंने ये दोनों चीजें सेम निकाल ली, इनकी डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ा, वो डिस्टेंस P और R के बराबर आती है, तो ये पॉइंट कोलिनियर है। अगर P के बराबर नहीं आती है तो ये आपका पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये अपन क्या करेंगे, जब आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो एक एक सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप उतार लो, फिर अब मैं अब एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको सोल्व करवाता हूँ। देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपको सारे ग्राफ में ही सोल्व करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर एस। अपने को पी क्यू आर एस का एक ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला पूरा। इस पे आपको पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट क्यू, ये वाला है आपका पॉइंट क्यू, ये है आपके है आर और ये है आपका एस। अपने को ये पूछा है कि अगर मेरे पास ग्राफ में 4 पॉइंट है तो इन पॉइंटों के P और Q कितने होंगे। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी अपने कोऑर्डिनेट है तो ये जैसे ये पॉइंट है, मैंने इसकी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये कहां पर आई, इंटरसेक्ट हुई 5 पे। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 5, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई, तो ये आपके पास आ गया 5। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 है, तो 5 भाई x की वैल्यू होगी ना, ये 5। ठीक, अब देखो अपन ऊपर चल रहे, तो ऊपर भाई ये पॉइंट इंटरसेक्ट, अब ये लाइन कहां से मिल रही है, ये 3 पर मिल रही है, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 3, तो ये y का होगी। ठीक है, समझ भाई, यहां से यहां तक की जितनी डिस्टेंस है 5, तो ये वैल्यू हो गई x की, और यहां से यहां तक की ऊपर तक कितनी ऊंचाई पर ये P पॉइंट है, 3 पर है, तो ये 3 x का कोऑर्डिनेट होगा। सेम केस में देखो, अब ये Q है, Q इससे कितनी दूरी पर है, 4 दूरी पर है, तो ये कौन सा है, x का, ये माइनस का 4। अब देखो यहां से ये कितनी दूरी पर, ये y के है, y का कितना है, 6 पर है, तो ये 4 और 6। अब ये r कितना है, एक साइड से कितना है भाई, इस एक्सेस से कितनी दूरी पर है, -3, तो ये x की वैल्यू हो गई -3, और यहाँ से कितनी नीचे है, -2, तो ये y के कोऑर्डिनेट -2। अब देखो s में देखो सबसे पहले हमेशा x का ही कोऑर्डिनेट लिखना है, सेकंड में y का कोऑर्डिनेट लिखना। अब देखो x, ये आपका x अक्ष, ये तो आपको याद हो जाने चाहिए, ये x डैश है, और ये आपका y और ये आपका y डैश। हमेशा ग्राफ की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आपकी x एक्सिस होगी, और इसकी वर्टिकल लाइन होगी वो आपकी y एक्सिस होगी। अब देखो सेकंड में, और ये आपका ओरिजिन होगा। अब देखो s है, तो s की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1, क्योंकि ये और ये सेम, ये पूरा एक रेक्टेंगल से बना रहा है, रेक्टेंगल का पता ही है कि भाई ये अपोजिट साइड ये, और चाहे यहाँ से ये ले तो ये सेम होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, मेरे पास आ गई 1 x का। अब y, इसकी ये साइड भी तो सेम ही होगी, y कितना है, 5 है, तो यहाँ पर आप देखो -5। ठीक है, बस आपका आंसर हो गया। तो आप इसको सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि भाई p के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5 और 3, q के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -4 और 6, और r के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3 और -2, और फिर s के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 और -5। तो यही आपका आंसर है। बहुत इजी है, केवल आपको ये फाइंड करना बहुत ज़्यादा इजी है, ये कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट आपको इसको ग्राफ में सोल्व करना है। इसको आप राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या दिया हुआ है कि अब की बार अपने को प्लॉट द पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेट। अब अपने को ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसको अपने को ग्राफ में
प्लॉट करना है कि अपने को इसको ग्राफ में अपन कैसे प्लॉट करें। ठीक, अब देखो मैं अगर ये फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट मेरा क्या है, इसकी बात करूं तो वन का मतलब है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गई 1, ठीक है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो गई 2। तो मैंने क्या किया, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 1 और 2 है तो इसके पैरेलल अपने को एक लाइन खींचनी है स्केल से, और इसके पैरेलल भी अपने को एक लाइन खींचनी है। ठीक है, अब ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, तो ये वाला आपका प्लॉट क्या हो जाएगा 1:2। तो ये आपका कौन सा आया, ये वाला। अब देखो 1 -1 और 3, -1 मतलब इस डायरेक्शन में आ जाओ, x की वैल्यू -3, ये वाला किया मैंने। फिर क्या कह रहा है, y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 कहाँ है अपना, ये वाला है। बस वही काम है, इसको आपको आगे बढ़ाना है जब तक कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो। जब इंटरसेक्ट होंगे तभी तो इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे अपने को। भाई ये दोनों इंटरसेक्ट हो गया तो आपके पास में इसका क्या वैल्यू आ गई, ये हो गई -1 और ये है आपका 3। क्लियर। अब देखो -2 का मतलब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू भी कितनी है -4, तो मैंने यहाँ पर आ गया। अब देखो इसको अपने को नीचे, क्योंकि ये नीचे पॉइंट मिल रहा है y वाला, तो इसको अपने को नीचे ले जाना, ये नीचे ले आया। तो यहाँ पर ये क्या किया अपने, ये y ये वाला पॉइंट कौन सा मिल गया अपने पास, -2 और -4। ठीक, फिर इसके बाद में अपने को क्या कह रहा है कि 3 और -2, 3 कहाँ है, 3 तो है पॉजिटिव ये वाला, और ये कितना है -2। तो मैंने ये क्या किया, ये इसको ऐसे मिलाया। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया 3 और -2। क्लियर। अब देखो 2 तो है और ये है 0 का मतलब x एक्सिस 0, x एक्सिस 0 कहां पर होगी, सॉरी y एक्सिस 0 कहां पर होगी। हमेशा एक चीज ये ध्यान रखो कि जो x एक्सिस पे हमेशा y का, अब अगर मेरा पॉइंट इसी पर ले कर रहा है, इसी लाइन पे, तो इसी लाइन पे y की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। भाई इसी लाइन पे y की वैल्यू 0। अब ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू तो मेरे पास है 0.2 और y की वैल्यू है 0, तो मेरे पास इसको मैं डायरेक्ट यहाँ ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर अगर होता तो मैं इसको और इसको बढ़ा के इंटरसेक्ट करवा लेता, क्योंकि ऊपर तो 0 है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये पॉइंट मेरा यहीं पर प्लॉट हो गया। फिर इसके बाद में 0 और 3, अब क्या कह रहा है, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू कितनी है 3। अब 3 कहाँ है, यहाँ से ये चलेंगे, ये वाला पॉइंट आएगा मेरे पास। बट देखो अगर यहाँ पर x की वैल्यू कुछ होती तो मैं इनको बढ़ा के इंटरसेक्ट कर लेता, x की वैल्यू है ही नहीं, x की वैल्यू 0 है, तो मेरा ये पॉइंट क्या हो गया 0 और 3। तो आप चाहो तो इसको नाम भी दे दो, ये P Q R, ये S, ये T और ये हो जाएगा आपका U वाली x दे दो, कुछ भी दे दो x। ठीक है, तो इस तरीके को अपने को इसको ग्राफ में प्लॉट करना भी आपको आना चाहिए कि कौन सा पॉइंट। एक बार और समझ लो इसको, 1 और 2, 1 का मतलब होता है x डायरेक्शन से डिस्टेंस, मैंने x डायरेक्शन में यहाँ पर एक पॉइंट लिया, 2 मैंने यहाँ पर लिया। अपने को पता है कि ये पॉइंट तो अपन ने ले लिया, जब तक अपन इनको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक अपने पास इसका कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। अपने को इस दोनों को कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ा दिया, इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया 1 और 2। ठीक, सेकंड -1 और 3, तो -1 में इधर गया -1 और यहाँ के 3, इन दोनों को मैंने इंटरसेक्ट कराया, तो ये -3 और 1 आ गया। फिर इसके बाद में है ये आपका -2 और 4, यहाँ से लेके यहाँ तक ये -2 पर पॉइंट लगाया और इसका ये वाला पॉइंट है -4 पे लगा, इन दोनों को मैंने इंटरसेक्ट कराया, तो ये 2 और -4 मेरा ये पॉइंट यहाँ है। आप इसको ग्राफ में बनाओगे एक्सैक्ट और सही डायरेक्शन में बनेगा। ठीक, फिर इसके बाद में चौथा ये है 3 और -2। 3 का मतलब होता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, कहाँ पर है 3 पर है, y की वैल्यू नेगेटिव है, कितनी है -2 है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कराया, मेरे पास ये पॉइंट आ गया। अब देखो 2 प्लस साइन इसका x की वैल्यू तो है 2 पर y की वैल्यू 0 मतलब कहीं से इंटरसेक्ट कराने की अपने को जरूरत नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर ही पॉइंट बना लो 2 और 0, सेम केस में 0 और 3। ठीक है, इसको राइट डाउन करो, या आपको ग्राफ में बनाना है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि बाय टेकिंग ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अब अपने को एक रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट एक्सेस प्लॉट ऑफ पॉइंट। अब अपने को रेक्टेंगल के लिए एक ये अपने को पॉइंट प्लॉट करना है, कौन सा, O = 0 0 P R,
ये पॉइंट करने के बाद में अगर अपन 4 पॉइंट पी क्यू आर एस को मिलाते हैं तो अपने पास एक रेक्टेंगल बनता है। तो देन द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। अब अपने को क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको पेंसिल और स्केल से आपको ग्राफ में बनाना है। देखो सबसे पहला क्या दिया हुआ है 0 0, तो मैंने यहाँ पर प्लॉट किया, ये मेरा हो गया क्यू पॉइंट, ठीक है। सॉरी ये मेरा हो गया ओ पॉइंट, कितना हो गया 0 0, ठीक। फिर क्या दिया हुआ है पी पॉइंट 3 और 0। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया, एक्स की वैल्यू 3 तो मैंने यहाँ 3 लिखा, वाई की वैल्यू 0 तो यहाँ पर सेम लिखा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और 3, ठीक। अब चौथा देखो आर क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू 0, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है और वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो मैंने यहाँ 4 पर क्या लगाया, एक पॉइंट लगाया। ये कौन सा हो गया आर। अब मेरे को ये पता है कि रेक्टेंगल बनाना है मेरे को, तो क्या करूँगा भाई, एक ये वाली साइड मिल गई मेरे पास, जैसे देखो रेक्टेंगल की एक तो मेरे पास ये साइड मिल गई, एक मेरे को ये साइड मिल गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बढ़ाया और इसको मैंने वर्टिकल बढ़ाया, ठीक। इसको थोड़ा सा अपन ने इसको ऐसे बढ़ाया तो ये देखो, इसको मैंने ऐसे बढ़ाया इसको, तो यहाँ पर मेरे को क्या पॉइंट मिल गया, क्यू मिल गया, क्योंकि भाई मैं इसको आगे बढ़ाया, इसको मैंने इधर बढ़ाया। तो मेरे को रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल में ऐसे थोड़ी बनाऊंगा, तो ये ऐसे बना ही नहीं सकते, यहाँ पर मेरे को कम से कम 3 पॉइंट तो चाहिए, फिर चौथे को बना लेंगे, फिर मैंने बना लिया। अब देखो इसमें ये क्यू बना लिया, अपने को क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। अब क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, देखो क्यू की एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है 3, तो ये तो हो गया आपके पास 3, और वाई डायरेक्शन से डिस्टेंस कितनी है 4, तो ये आपका हो गया 4। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा कि भाई क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3 और 4, ठीक। समझ में आ गया। तो आपको केवल इसका एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि कैसे इसको अपन ने प्लॉट किया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया तो आंसर आपके समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट में क्या है 0 0, तो मैंने 0 0 लिया, फिर 3 और 0, तो ये देखो 3 तो ये, क्योंकि 0 तो इसी पर आएगा, और इसमें वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 होता है और एक्स एक्सिस पे आपके हमेशा वाई इक्वल टू हमेशा 0 होता है। ये दोनों अपन ने कर दिया। फिर अब मैंने इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तभी तो मैं एक पूरा मेरे पास ये रेक्टेंगल आ गया। तो मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये तो मेरे पास एक रेक्टेंगल आया, तो ये तो मेरे को पूछा था, तो इसका एक कोऑर्डिनेट अपने पास नहीं मिस था, तो वो कोऑर्डिनेट अपन इसको ग्राफ से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या आप डिस्टेंस नापोगे, तो ये डिस्टेंस कौन सी हो गई, ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन 4 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन कितनी हो गई 3, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 4, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्शन हो रही है, तो ये आपका इसका क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया। ये आपको आंसर क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखो इसमें अपने को ये दिया हुआ है कि प्लॉट द पॉइंट, ये अपने को पॉइंट प्लॉट करना है विच बाय ज्वाइनिंग, इनको सीरियली अपने को ज्वाइन करना, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे अपने को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब कहाँ से चालू हो रहा है, देखो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, -1 और 0 इसको प्लॉट कर लेते हैं। -1 का मतलब क्या होगा, आपके पास x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो मैंने यहाँ पर लिया -1, ठीक। और दूसरा क्या है 0, y की वैल्यू 0 है, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ही क्या हो गया -1 और 0, ये हो गया। अब सेकंड देखो 1 और 0, x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये 1 और ये 0 हो गया, ठीक। तीसरा है 1 1 कौन सा है भाई, ये प्लस के है दोनों, ये 1 तो है ही और ये 1 एक ही हो गया, इन दोनों को आपको वो कराना है इंटरसेक्ट, तो अपने पास ये कौन सा पॉइंट मिलेगा 1 और 1 पॉइंट आपको मिल गया, ठीक। दूसरा क्या है 0 और 2, 0, अब x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y एक्सिस पे, और y की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया आपके पास, तो ये 2 कितना है, ये है आपके पास में 0 और 2, ये भी कंप्लीट। फिर तीसरा देखो -1 और 1, -1 तो ये और y की वैल्यू 1, मैंने इसको भी इंटरसेक्ट करवाया, ठीक है। इंटरसेक्ट कराऊंगा तो मेरे पास कौन सा पॉइंट बनेगा -1 और 1, ठीक। ये चारों पॉइंट हो गए। अब अपने को क्या कहा कि भाई इनको सीरियसली आप जोड़ो, तो मैंने क्या किया
कि फर्स्ट कौन सा ये पॉइंट है, इसको मैंने इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, तो मैंने इसको यहाँ से जोड़ा। फिर क्या कह रहा है कि इसको इससे जोड़ना है, तो मैंने इसको इससे जोड़ा, ये वाला आ गया। फिर क्या कह रहा है भाई, इसको इससे जोड़ना है, तो मैंने यहाँ पर देखो इसको इससे जोड़ दिया, ये वाला, ठीक। फिर क्या कह रहा -1, और अब इसको इससे जोड़ो, तो ये सीरियली मैंने इसको इससे जोड़ा। फिर लास्ट में क्या कह रहा भाई, अब ये है, ये किससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, तो मैंने इसको यहाँ पर ही जोड़ा दिया, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है आपके पास, अगर मैं इसको ये मानूं तो ये P Q R S और ये T, मैंने 6 पॉइंट दे दिए, इन सबको अपन को प्लॉट करा दिया। अब अपने को देखो ये कौन सी शेप बन रही है, आपको पता है कि 5 पॉइंट है, तो ये क्या बनेगा, पेंटागन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। पेंटागन क्या हो जाएगा, P Q R S और T, ये क्या है आपका पेंटागन बन रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपको जैसे कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको ये ऐसे करके एक प्लॉट बनाने के बाद में इसकी शेप भी आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको ये याद रखो कि ये पेंटागन 5 साइड होती है, पेंटागन 4 साइड होती है तो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 होती है तो ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। -1 और 0 ये यहाँ पर लिया अपन ने, ठीक है। 1 और 1 ये यहाँ पर ये यहाँ पर लिया, ठीक है। 1 और 0 ये यहाँ पर लिया। अब तो आपको प्लॉट करना आ जाएगा। ये आपको इसको ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट आपको बहुत शानदार बनेगा, ठीक है। इसको राइट डाउन करो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि ड्रॉ द क्वाड्रिलेटर इट वर्टिक्स आर फॉरवर्ड। वर्टिक्स मतलब इसकी साइड होती है। अब आपको देखो कि अपने को ये साइड्स के ये क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए, 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए। इसको पहले अपने को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने का तरीका आपको बताया था 1 1। अब देखो 1 1 का मतलब है कि ये एक्स डायरेक्शन का भी 1 और वाई डायरेक्शन का भी। अब इन दोनों को अपने को बनाया, तो इनको बनाया तो अपने पास कौन सा पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 1, ठीक। दूसरा है 2 और 4। 2 का मतलब होता है ये एक्स डायरेक्शन का पॉइंट है 2, और 4 क्या है, वाई डायरेक्शन का, तो ये 4। मैंने इन दोनों को ऐसे इंटरसेक्ट कराया, ठीक है। तो मेरे पास कौन सा पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिला। तो ये वाला पॉइंट मिला तो इसको इसके कोऑर्डिनेट कितने, 2 और 4, ठीक। फिर है 8। 8 क्या है, एक्स है, तो ये मेरे पास हो गया 8, ये है एक्स। और वाई की वैल्यू कितनी है, 4, तो मैंने इसी को आगे बढ़ाया और यहाँ पर ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये वाला कौन सा पॉइंट, ये आपको ग्राफ आप खुद बनाओगे ग्राफ पे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये मेरे पास हो गया 8 और 4 पॉइंट। लास्ट में क्या है, 10। 10 का मतलब कौन सा है, ये एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू है 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मैंने आगे बढ़ाया ये, और इस 10 पर मैंने इंटरसेक्ट कराया, तो मेरे पास क्या बना, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने हैं, 10 और 1, ठीक। अब क्या करूँगा, मैं इन सबको एक बार मिला देता हूँ। इन सबको मैंने मिलाया तो मेरे पास कौन सी शेप बन के आई। हमेशा क्या करना है अपने को, और ये यहाँ है तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया, ठीक। फिर पहले इसको इससे, फिर इसको इससे ज्वाइन किया, ये, फिर इसको इससे ज्वाइन किया, ये वाला ज्वाइन करना था आपको, मैंने पहले वाले उसमें पढ़ाया था, फिर मैंने इसको और इसको ज्वाइन किया, ठीक। अब इसको और इसको भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये देखो। अब ये कौन सी शेप बन गई, ये आपकी एक बन गई रेक्टेंगल ट्रेपेजियम शेप, ठीक है। ये तो आपने इसमें देखो, आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो एग्जैक्ट आएगा, में थोड़ा कम आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब अपन इसको ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं और ये S मान लेते हैं, ठीक। अब देखो इसमें आपको ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ट्रेपेजियम की साइड, ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो जो साइड होती है वो पैरेलल होती है, और दो साइड वो होती है पैरेलल और अनइक्वल होती है, आपको पता है। अब देखो इसमें पैरेलल साइड आप देखो, ये और ये तो पैरेलल है नहीं है, पता है। ये पैरेलल साइड क्या है, ये दोनों एक ही एंगल पर ड्रॉ की गई हो तो वो आपका क्या कहलाती है, पैरेलल साइड, ठीक है। ये तो होनी। अब अपन ये कह सकते हैं P और S, P और S ये किसके पैरेलल है, Q और R के। पैरेलल तो है, ये अपने को नहीं दिख रहा है क्या भाई, ये और ये दोनों सेम ही ओरिजिन पे है तो Q, ठीक है। दूसरा इस
ट्रेपेजियम की दो प्रॉपर्टी होती है कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होती है कि दो साइड पैरेलल होती है, दूसरी होती है कि दोनों साइड आपस में अनइक्वल होती है। देखो ये और ये आप अगर इन दोनों की डिस्टेंस निकाल के देखोगे तो आपकी इनकी डिस्टेंस आए, इसकी डिस्टेंस अलग आएगी। ये तो हो गया आपके पास पी एस नॉट इक्वल टू क्यू आर। अगर अपने पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कौन सी, पी एस बराबर क्यू आर और दूसरा है पी एस नॉट इक्वल टू क्यू आर, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही ये आपका ट्रेपेजियम कहलाएगा। अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं है तो ये आपका ट्रेपेजियम नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपना क्लियर हो गया मामला। ठीक है, ये आप इसको एक बार उतार दो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपको मैं इसका सेकंड वाला करवाता हूँ। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, ये है ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इसकी शेप कौन सी हो गई, शेप हो गई आपकी ट्रेपेजियम। ठीक, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आर फॉलोइंग। ठीक है, और इसकी वर्टेक्स दी हुई है -2 -2 -4 2 -6 और -4 और -4। ठीक है, आप इसको, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, तो ये आपको इसको क्या बोले, ग्राफ पर आपको इसको प्लॉट करना है, फिर इसकी शेप बनानी है और आप ये बताना कि भाई ये किस टाइप की शेप बन रही है, और मुझे कमेंटमेंट बॉक्स में या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे ये इसका आंसर लिख के बताना ये शेप हो, चाहो तो आप इसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा आपका ये सही है कि नहीं है। ठीक है, कोशिश करना ये सब करें। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।